दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल और आदाब। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चमानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 211, 5 दिसंबर शनिवार का दिन। अब मैं आपके लिए लेकर चलता हूं इस कार्यक्रम को और सुनिएगा इसे ध्यान से। दोस्तों, जीवन के 3 राज दुआ की जाए, दुआ दी जाए और दुआ ली जाए। परवाह, आदर और थोड़ा समय, यही वो दौलत है जो अक्सर हम सभी चाहते हैं। सुप्रभात। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता। दोस्तों, सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। A smart person knows what to say, a wise person knows whether to say or no. Set your course by stars, not by lights of every passing ship. दोस्तों, आरजे आदि कश्यप मुंबई मानूस। देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनो। लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते, सीयत पूछते हैं। आने की आपके बारे में पूछेंगे कि आप कैसे हैं। इसलिए आप जो भी बनो लेकिन एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे शख्स बनो। निभाने वाले आपकी हर गलती माफ कर देते हैं और छोड़ने वाले बिना गलती के भी छोड़ देते हैं। दोस्तों, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानूस। ये आपको कहता है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। एपिसोड नंबर 211, 5 दिसंबर शनिवार का दिन और उसके अलावा मैं ये प्रसारित कर रहा हूं मुंबई से। दोस्तों, हमारा जो दैनिक का कार्यक्रम है जो हम आपको सुनाते हैं पूरे हफ्ता के लिए हमने रखा है ये, और आयुर्वेदिक दोहे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार और आज के जो दोहे हैं ये भी आपको पसंद आएंगे। मैं आपको सुनाता हूं 20 कुछ आयुर्वेदिक दोहे जिनके माध्यम से आपके शरीर को जरूर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो शुरुआत करता हूं इन दोहों की, और मुझे उम्मीद है कि इन दोहों से आपको कुछ फायदा जरूर होगा और आप इसको सीरियसली अपनाइएगा। ये आयुर्वेदिक दोहे हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। 20 मिली रस आंवला, 5 ग्राम मधुसंग, सुबह शाम में चाटिए बढ़े ज्योति सब दंग। 20 मिली रस आंवला, हल्दी हो 1 ग्राम, सर्दी कफ तकलीफ में फौरन हो आराम। नींबू बेसन जल शहद मिश्रित लेप लगाए, चेहरा सुंदर तब बने बेहतर यही उपाय। मधु का सेवन जो करे सुख पावे सोए, कंठ सुरीला साथ में वाणी मधुरम होए। पीता थोड़ी छाछ जो भोजन करके रोज, नहीं जरूरत वैद्य की चेहरे पर हो खोज। ठंड अगर लग जाए तो जो नहीं बन कुछ काम, नियमित पीले गुनगुना पानी दे आराम। कफ से पीड़ित हो अगर खांसी बहुत सताए, अजवाइन की भाप ले कफ तब बाहर आए। अजवाइन ले छाछ संग मात्रा 5 ग्राम, कीट पेट के नष्ट हो जल्दी हो आराम। और दोस्तों, आखिरी दोहा है छाछ हींग सेंधा नमक, दूर करे सब रोग, जीरा उसमें डालकर पिए सदा ये भोग। आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानूस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, और आपको आज कुछ और बातें सुनाएगा, और लेकिन सुनाएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद में। आरजे आदि मुंबई चा मानूस। दोस्तों, मैं ये कार्यक्रम प्रसारित कर रहा हूँ बॉम्बे से, और कल इस कार्यक्रम को प्रसारित करूंगा दिल्ली से, क्योंकि मैं आज दिल्ली जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आप इसी तरह से पसंद। ये दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 211, शनिवार का दिन, मुंबई। और अब मैं लेकर चलता हूं इस कार्यक्रम को और आगे। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध ही निकलेगा। इसलिए जब भी कुछ आपके बाहर निकले तो दूसरों को दोषी मत ठहराइए। वह आपकी ही संपदा है जिसको आप अपने भीतर छिपाते हैं। दोस्तों, शेर के साथ रहोगे वो
में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वो हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसलिए शेर के साथ रहिए और शेर बनकर रहिए। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और कहानी संवेदनशील होने, कंपैशनेट होने के बारे में है कि संवेदनशील क्या होता है। तो इसके बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी से योग विद्या और साधना सीखने आई एक महिला से स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ने में बहुत समय लगेगा। कारण वो महिला कमरे में आकर बैठी ही थी। उसने अपने जूते कुछ इस तरह उतारे मानो उन्हें फेंक रही हो। कुर्सी को टेढ़े मेढ़े तरीके से खींचती हुई उस पर धमकर आकर बैठ गई। फिर बैठे बैठे ही मेज के पास कुर्सी को घसीटते हुए व्यवस्थित किया। स्वामी जी ने 1 मिनट के इस व्यवहार का कारण ना तो फूहड़ता को बताया, ना ही हड़बड़ी को। असली कारण स्वामी जी ने बताया कि यह था कि जो वस्तुएं हम अपने काम लाते हैं, जो हमारे जीवन यात्रा में सहायक हैं, जो हमारे व्यक्तित्व के ही अंग हैं और उनके प्रति क्रूरता हमारे चेतना के स्तर को बताती है। यानी कि जो चीजें हम अपने इस्तेमाल करते हैं उनके प्रति क्रूरता नहीं होनी चाहिए, उनके प्रति भी हमारा मृदुल स्वभाव होना चाहिए। अगर हर रोज काम में आने वाली वस्तुओं, संपर्क के व्यक्ति और प्राणियों के प्रति हमारे मन में संवेदना नहीं है, तो उस विराट परमात्मा के प्रति किस प्रकार तल्लीन हुआ जा सकता है, जबकि परमात्मा भी तो अपने आस पास के फैलाव का ही स्वरूप है। संवेदना इंसान को विराट के प्रति खोलती है, उसे ग्रहणशील बनाती है। दोस्तों, एक छोटी सी ये कहानी थी जिसमें बताया था कि आपको संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। जो भी चीजें आपके आसपास हैं उनके प्रति भी आपका हृदय जो है संवेदनशील होना चाहिए, ना कि उस महिला की तरह जो क्रूरता का एक प्रतीक थी। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम्हें जरूर इस मार्ग पर आने में और आगे बढ़ने में बहुत समय लगेगा। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी और मुझे उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। और अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ और उससे पहले कहता हूँ कि जब तक आप किनारे को छोड़कर नहीं जाएंगे तब तक आप समुद्र पार नहीं कर सकते। ये साधारण मनुष्य का स्वभाव होता है कि ये साधारण मनुष्य का स्वभाव ही होता है कि ये व्यक्ति उसे परिवर्तित नहीं कर सकता। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। ये साधारण मनुष्य का स्वभाव वही होता है कि वो जिस स्थिति में है उसमें परिवर्तन नहीं चाहता, उसको उस यथा स्थिति में ही सुविधा एवं आनंद का अनुभव होता है। किंतु यदि जीवन प्रगतिशील है तो हमें इस बदलाव की आदत डालनी होगी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका प्रिय प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 211, दिन था शनिवार और मुंबई से यह कार्यक्रम प्रसारित कर रहा था। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं और कल एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत होता हूं एक नए कार्यक्रम, नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।